नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ABR साइंस क्लासेस के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 35 ऐसे रासायनिक सूत्रों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC, रेलवे या फिर किसी भी बोर्ड की एग्ज़ाम क्यों ना हो, वहाँ पर आप जाकर साइंस में इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा था, पहला जो है वो है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, चूना पत्थर जिसे कि हम लोग संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaCO3 होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा, चूना पत्थर को ही हम लोग संगमरमर करते हैं और इसका जो नाम होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो जबकि सूत्र क्या होता है तो CaCO3 होता है। सेकेंड है दोस्तों अगला, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4, H2SO4, जिसे दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल इसे ही कहते हैं। दोस्तों, तो इसे किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही और किस नाम से जाना जाता है? तो किंग ऑफ केमिकल, यानी कि रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो दोस्तों है, बैटरी अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? बैटरी अम्ल का रासायनिक सूत्र, तो दोस्तों बैटरी अम्ल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी अम्ल के नाम से जानते हैं। और तो इसका सूत्र हो जाएगा H2SO4। अगला है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? HNO3, HNO3, यानी कि जिसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। अगला है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का दोस्तों क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। कभी कभी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन की संख्या बताइए। तो ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन कितना होता है? 6 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन कितना होता है? 6 होता है। अगला है दोस्तों, चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? C12H22O11, C12H22 और O11 होता है। अगला है दोस्तों, नीला थोथा या नीला कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा या नीला कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, नीला थोथा या नीला कशिश का रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, नीला थोथा इसे ही कहते हैं। अगला है हरा थोथा या हरा कशिश का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों, हरा थोथा या फिर हरा कशिश, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, फेरस सल्फेट इंटू 7H2O। तो ये दोनों का दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा भी आई है, कई कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नीला थोथा का सूत्र बताइए, हरा थोथा का सूत्र बताइए। अगला है दोस्तों, तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तुतिया का, तो दोस्तों जो कॉपर सल्फेट होता है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तुतिया कहते हैं। यानी कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CuSO4, इसे हम लोग तुतिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों CuSO4 है, CuSO4। अगला है दोस्तों 10, कली चूना, काली नहीं कली चूना होगा, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaO, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अगला है भखरा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? भखरा चूना किसे कहते हैं दोस्तों? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग भखरा चूना के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग बुझा हुआ चूना के रूप में जानते हैं। अगला है दोस्तों, मार्स गैस या फिर मीथेन का सूत्र बताइए।
मार्स गैस या फिर मीथेन का सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों CH4। अगला है दोस्तों, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2, जिसे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हैं। अगला है दोस्तों, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaOH। अगला है दोस्तों, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? अगर आपसे कोई सिर्फ जल का सूत्र पूछे तो आप बताइएगा H2O, मगर भारी जल पूछे तो क्या होता है? तो होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला है दोस्तों, बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों अच्छे से इसको याद करिएगा। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, एग्जाम में कई कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। NaHCO3। अगला दोस्तों है इसी तरह से धोने वाला सोडा, जिसे धोबिया सोडा के नाम से भी जाना जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने वाला सोडा जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। अगला है दोस्तों, विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर का नाम से जाना जाता है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका दो सूत्र होता है। एक तो आपका सिंपली ये CeO Cl2, एक तो ये होता है, या फिर एग्जाम में आपसे जब ये नहीं देगा तो वहाँ पर पक्का आपका लिखा होगा CA_OCl, इसके बाद फिर Cl, इस तरीक़ा से आपके लिखा होगा, जो कि मेरे दोनों को दोनों ही लिख दिया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। CaSO4 इंटू 1/2H2O। अगर दोस्तों अगर आपके एग्जाम में ऐसा नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर पक्का दिया रहेगा इस तरीक़ा से कि CaSO4 होल टू H2 इंटू H2O, यानी कि दोस्तों जब आपके कैल्शियम सल्फेट एक दिया हो तो हाफ H2O लगा रहेगा, पर जब को आपका कैल्शियम सल्फेट 2 दिया रहेगा तो मोनो रहेगा, मोनो H2O रहेगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक H2O रहेगा। ठीक। अगला है दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ध्यान से दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने दूसरा सूत्र बताया था कि कैल्शियम सल्फेट होल टू H2 होता है और यहाँ पर इंटू में H2O रहेगा, जबकि जिप्सम ने मैंने बताया कि इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। तो दोनों में अंतर है दोस्तों, इसमें कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O है और उसमें था कैल्शियम सल्फेट होल टू H2 इंटू H2O। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों लिखकर। अगला है दोस्तों, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का, तो दोस्तों ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10। C4H10 होता है। अगला है दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? आयोडीन युक्त नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों साधारण नमक का आपसे पूछा जाए तो NaCl हो जाएगा, मगर जब आयोडीन युक्त नमक बुलाया जाए यानी कि उसमें आयोडीन मिला दिया जाए तो उसका सूत्र हो जाता है NaCl प्लस Ki, या फिर NaCl प्लस में KiO3। KiO3। तो दोस्तों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आयोडीन युक्त नमक का दो सूत्र होता है, एक NaCl प्लस में Ki, दूसरा NaCl प्लस में KiO3। यहाँ पर NaCl है, NaCl प्लस में KiO3। अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों इसको भी। अगला है 24 नंबर, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र, तो दोस्तों सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3।
Na2CO3। अगला है लाफिंग गैस का सूत्र बताइए। लाफिंग गैस का सूत्र बताइए, यानी कि दोस्तों हंसने वाली गैस का सूत्र बताना है। तो हंसने वाले गैस का सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसे हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। अगला है दोस्तों फिटकिरी या फिर पोटास एलम का रासायनिक सूत्र। फिटकिरी या पोटास एलम का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 होल ट्वाइस 3 इंटू 24H2O। यहाँ पर याद करना है दोस्तों आपको, पोटेशियम सल्फेट इंटू एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O। K2SO4 इंटू Al2 होल ट्वाइस SO4 3 इंटू 24H2O। याद करिएगा फिटकिरी या पोटासियम का पहले आपका है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, उसके बाद फिर इंटू एल्युमिनियम सल्फेट Al2 होल ट्वाइस SO4 3 इंटू 24H2O। ये फिटकिरी या फिर इसी के हम लोग पोटास एलम के रूप में जानते हैं। अगला है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है दोस्तों Na2CO3। Na2CO3। अगला है हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र बताइए। हेमाटाइट, हेमाटाइट दोस्तों लोहा का अयस्क होता है और इसका सूत्र होता है Fe2O3। Fe2O3। अगला है दोस्तों मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र बताइए। तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों Fe3O4। Fe3O4। हेमाटाइट का होता है Fe2O3, जबकि मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। दोनों का दोनों ही आपका लोहे का अयस्क है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि दोनों के में लोहे का प्रमुख दो अयस्क नाम बताइए, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि हेमाटाइट किसका अयस्क है और इसका सूत्र बताइए। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र बताइए। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जिसका सूत्र होता है MgOH होल ट्वाइस 2। MgOH होल ट्वाइस 2, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों साधारण नमक का सूत्र क्या है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, साधारण नमक। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये एसिटिक अम्ल का सूत्र बताइए। एसिटिक अम्ल जो कि किस में पाया जाता है दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों CH3COOH। CH3COOH, जिसे हम लोग एसिटिक अम्ल के रूप में जानते हैं। अगला है दोस्तों बोरेक्स का सूत्र बताइए। बोरेक्स, बोरेक्स का सूत्र बताइए। तो बोरेक्स का सूत्र क्या होता है दोस्तों Na2B4O7 इंटू 10H2O। बोरेक्स का सूत्र क्या होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। बोरेक्स का यही सूत्र होता है। अगला है दोस्तों आयरन पाइराइट का सूत्र बताइए। आयरन पाइराइट का सूत्र बताइए। तो आयरन पाइराइट का सूत्र क्या होता है दोस्तों FeS2। FeS2। जहाँ भी दोस्तों आपका पाइराइट लोग आए थे समझिएगा वहाँ पर सल्फर होगा, तो आयरन पाइराइट है तो FeS2 हो जाएगा। जैसे अगला है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट दोस्तों ये आपका सबसे आखिरी क्वेश्चन है और यहाँ से अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया पाइराइट लगा रहा है तो सल्फर लगा रहेगा, तो यहाँ पर भी सल्फर लगा रहेगा। और ये किसका अयस्क होता है कॉपर पाइराइट, तो कॉपर का अयस्क होता है। कॉपर का प्रमुख अयस्क है कॉपर पाइराइट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो CuFeSO4 CuFeS2। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है CuFeS2। तो दोस्तों ये रहा आपका 35 रासायनिक सूत्र। दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, किसी भी आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर जरूर देखने के मिलेंगे। इसलिए दोस्तों इन 35 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यदि आप बोर्ड के एग्जाम में हैं तो किसी भी बोर्ड में है, चाहे बिहार बोर्ड से या CBSE बोर्ड में, तो वहाँ पर साइंस के ऑब्जेक्टिव में तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हार्डली 5 का भी पूछ लेते हैं या फिर नॉर्मली उससे कम 1 2 3 तो पूछते ही रहते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के अंदर।